हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नई कथा। कैसे खोई आखिर चंद्रमा की चमक। तो जानते हैं इस कथा के माध्यम से। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर और गौर वर्ण के थे। वस्तुतः उन्हें अपने सौंदर्य पे गर्व था। हाथ में गदा और कमल पुष्प लेकर अपने रथ पर आरूढ़ होकर प्रत्येक रात वह आकाश में भ्रमण किया करते थे। राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं। उन सबका विवाह चंद्रदेव के साथ इस शर्त पर हुआ कि चंद्र सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। उन्हें प्रसन्न रखने के लिए चंद्र हर रात एक के पास जाते थे। रोहिणी सभी बहनों में सबसे सुंदर थी और चंद्रदेव को सर्वाधिक प्रिय भी थी। कोई भी यह कह सकता था कि उन्हें रोहिणी अधिक पसंद है, क्योंकि वह जिस रात रोहिणी के पास जाते थे उस रात उनका तेज अत्यधिक होता था। शेष पत्नियों को रोहिणी से ईर्ष्या होने लगी। दुखी होकर उन्होंने अपने पिता से शिकायत करी। राजा ने चंद्रदेव से कहा, तुमने मेरी सभी पुत्रियों को समान प्रेम करने की प्रतिज्ञा करी थी और तुम एक को शेष सभी से अधिक चाहते हो। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी दीप्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप पाकर चंद्रदेव अत्यंत दुखी हो उठे। उन्हें अपनी दीप्ति पर अत्यंत गर्व था, पर अब उनकी सुंदरता का भान किसी को नहीं होगा। चंद्रदेव ही जीवन रूपी अमृत बिखेरते थे, जिसके पान कर शेष देव दीर्घ और शक्तिशाली जीवन प्राप्त करते थे। इस श्राप के कारण जीवन रूपी अमृत भी नष्ट होने लगा। सभी देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। वे ब्रह्मा के पास सहायतायार्थ गए। ब्रह्मा ने कहा, चंद्र आप 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे शिव भगवान प्रसन्न होंगे और वही आपकी दीप्ति लौटा सकते हैं। कोई उपाय न देखकर चंद्र ने मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या में बैठकर जाप करते रहे। अंततः शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपनी दीप्ति वापस पा सकूं। शिव भगवान ने कहा, तुम्हें महान राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है। मैं उससे तुम्हें मुक्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ आंशिक रूप से आपकी दीप्ति वापस आ जाएगी। तभी से चंद्र कुछ ही रातों में दीप्तिमान होते हैं। उनके 27 पत्नियां और 27 नक्षत्र के नाम से जानी जाती हैं। ऋग्वेद में भी इसका ऐसा ही वर्णन मिलता है। ये 27 नक्षत्र एक पट्टे के रूप में धरती के चारों ओर स्थित हैं। चंद्र का उदय हर रात एक एक नक्षत्र में होता है और वह बारी बारी से अपनी हर पत्नी के साथ एक एक रात व्यतीत करते हैं।